हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे, साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपीटेट एग्ज़ाम के बाद हम एक चीज़ का वेट कर रहे थे, यानी आंसर की का, और अब हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। और 8 जुलाई को ऑफिशियल आंसर की आ चुकी थी, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत से लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पाए। उस दिन मैंने भी डाउनलोड नहीं कर पाई थी, तो अगले दिन मैंने डाउनलोड की, फिर उसको चेक किया। चेक करने में काफ़ी टाइम लगा। मिलाए मैंने क्वेश्चन, तो अभी बताएंगे आगे कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और आगे हम किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन के आंसर पर ऑब्जेक्शन है तो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक का आयोग ने समय दिया है। इस दौरान आपको जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी क्वेश्चन पर आपत्ति है, उसे आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर जाके तो मिला लीजिए जल्दी से और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। हम भी अपना बताएंगे अभी। हालांकि इसके लिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, जो भी पढ़ी थी फैक्चुअल पढ़ा था, क्योंकि इससे पहले आयोग ने जितने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम लिए हैं तो सारे एग्ज़ाम में ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इस बार देखा जाए नया आयोग था, वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि एकदम से पेपर का पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। सोच रहे थे अगर पैटर्न चेंज करना होता है तो धीरे धीरे चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से चेंज कर दें। लेकिन आयोग ने वही कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, पेपर अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग बेस था, काफ़ी लोगों का स्कोर अच्छा खासा बन रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा तो बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। मेरी भी बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लग रहा था इसका आंसर पहले लगा रहे थे ए, फिर बाद में दिमाग चलाया थोड़ा तो लगा दिया बी फिर लगा दिया सी। इस तरीके से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। कोई नहीं, अब इन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना है और ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हों। कोशिश करेंगे कि ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत दुख देती हैं, बहुत ज़्यादा। जब लगता है ना कि अरे हम तो यही आंसर लगा रहे थे और लगा दिया दूसरा, तो पूछो मत क्या गुजरती है पेपर को चेक करते टाइम। तो यही सब है। पढ़ के तो देखो सब लोग जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना पढ़े चला जाता है। लेकिन इस बार का पेपर ऐसा था कि यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं और आपको समझ है तो आप पेपर में एक अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं, और बनाया भी है लोगों ने। मेरे बैक टू बैक कई सारे एग्ज़ाम रहे हैं, तो इसलिए मैं देख रहे हो आप लोग की चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही है, शॉर्ट वीडियो से काम चला देती हूँ अभी मैं। बस यही है कि हाँ, तो मेरे संस्कृत में ना एक ऊष्म व्यंजन पूछा है, तो उसमें एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। ऊष्म व्यंजन होना चाहिए सा, और क्योंकि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, तीनों सा और हा हल, और आयोग ने माना है उसका ना, यानी नानल वाला आंसर माना है। तो भाई नानल कैसे हो जाएगा? तो उसका सीधा बात है कि उसको आपत्ति दर्ज करेंगे और उसका आंसर सही होगा, मतलब दोबारा से करेक्शन करके फिर आंसर की जारी की जाएगी। तो देखते हैं। तो अभी के हिसाब से मेरा स्कोर बन रहा है 120 प्लस, और मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया था, यानी पीआरटी वाला। वैसे तो मेरे दोनों ही यूपी टेट क्लियर हैं, प्राइमरी का भी और जूनियर का भी, बट फिर भी दे दिए कि चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा। मेरा अच्छी प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी स्कोर अच्छा आया, क्योंकि मेरा नेट का एग्ज़ाम था 30 को, और 30 के बाद 1-2, ठीक है, 2 दिन का टाइम मिला, और 3 को तो एग्ज़ाम था ही। तो 3 को सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम, और सेंटर काफ़ी दूर था। बस यही है, अब आगे की रणनीति बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती का तो कुछ अता पता नहीं है अभी। दे रहे हैं कि आएगी आएगी, लेकिन ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है। हालांकि आएगी तो ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है, और फिर देखते हैं, भगवान जाने क्या होगा।
और 11,508 तो आ ही रही है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिए और क्या है। वैसे ही 11,508 जो वैकेंसी है वो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट डीएलएड पास किए हुए हैं। क्या है, ऊपर से शिक्षा मित्र भी हैं, उनका भारांक कितना ज़्यादा रहेगा कि भाई हम लोग मेहनत से नंबर लाएंगे ना, उतना उनका पासिंग मार्क लाके वो हमारे बराबर पहुंच जाएंगे। उन्हें बस पास होना है और हमें एक अच्छा स्कोर लाना होगा, ठीक है, तब जाके कहीं हमारा एक सीट बन पाएगी। पर होप रखिए, उम्मीद रखिए कि हाँ हमें करना है, आगे जो भी परिणाम होगा कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो बस यही सब चीज़ है। और हमारे यहाँ देखो बारिश हो रही है। दरअसल मानसून आ चुका है, तो शाम को बस 2-3 घंटे के लिए बंद होती है और बस डे नाइट चलती रहती है बारिश। बंद हो गई फिर शुरू, बंद हो गई फिर शुरू, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है गलियों में।